जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज 19 फरवरी है और आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस की हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली न्यूज़ है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और रशियन सर्जे लॉवरोव के बीच में टॉक्स हो रहे हैं रियाद में, ठीक है, और रिलेटेड टू एंड द यूक्रेन वॉर। तो यूक्रेन वॉर से रिलेटेड रशिया और यूएस के बीच में टॉक्स हो रहा है रियाद में। यूएई की कैपिटल है ये रियाद, याद रखेंगे। और इसके बाद और इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर ये है कि 1984 राइट से रिलेटेड है। तो प्रोसिक्यूशन की डिमांड हो रही है कि भाई सज्जन कुमार को प्रोसिक्यूट करने की इन फादर एंड सन मर्डर केस। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 1984 जो केस राइट्स हैं वो दंगे किससे रिलेटेड है। तो 1984 राइट्स हुए थे आफ्टर असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। और 1984 में एक राइट्स से पहले हम एक और याद रखेंगे कि 1984 से राइट से ही रिलेटेड है ये। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था इंडियन आर्मी द्वारा इन ऑर्डर टू कैप्चर जरनैल सिंह भिंदरवाला, ठीक है। तो ये गोल्डन टेम्पल में जरनैल सिंह भिंदरवाला जो है छिपे हुए थे, ठीक है। तो इनको कैप्चर करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है 1984 राइट से रिलेटेड। इसके बाद हम देखते हैं जो कि नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है वो है पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड। ये है कि भाई जो रीडेवलप करना है रोड्स और ड्रेन्स को डीसिल्ट करना है, क्योंकि अभी नई गवर्नमेंट बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में इस्टेब्लिश हुई है। और तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट है कब आया है। तो इसको डलहौजी लेकर आए थे 1856 के अराउंड। तो इंपॉर्टेंट है पब्लिक वर्क पीडब्ल्यूडी डलहौजी लेकर आए थे 1856 में। पीएमएलए से रिलेटेड एक आया है पीएमएलए केस प्रेसिडेंट ग्रांट सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट जैन, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि भाई ये पीएमएलए जो है क्या चीज़ है। तो पीएमएलए है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 से आया था। तो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको यहाँ से जो है पनिश किया जाता है इस एक्ट के थ्रू। और इसमें एम्पावर किया जाता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, ठीक है। ईडी इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है और ये जो है इन्वेस्टिगेशन करती है बाय यूजिंग द पीएमएलए एक्ट 2002। और इसके अलावा इसमें आगे हम देखते हैं न्यूज़। तो महाकुंभ से रिलेटेड क्या है, बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो महाकुंभ में ब्रीफ में देख लेते हैं इसके बारे में। तो महाकुंभ जो है 2025 13 जून से लेकर 26 जून तक 26 फरवरी तक चलेगा। 13 जून जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, ठीक है। और कुंभक वर्ड से कुंभ वर्ड आया है। कुंभक का मतलब होता है सैक्रेड पिक्चर ऑफ एलेक्सिर ऑफ इमॉर्टलिटी। मतलब जो एक आप समझ लो कि एक कंटेनर होता है अमृत का, ठीक है, जो अमर कर देगा, वहाँ से वर्ड आया। कुंभक का मतलब होता है एक ऐसा पिक्चर, ऐसा कंटेनर जिसमें एलेक्सिर रखा हुआ है, अमृत रखा हुआ है, ठीक है। 4 प्लेसेस में कुंभ मेला होता है। ये कुंभ होता है पूर्ण कुंभ जिसको बोलते हैं, हरिद्वार में होता है गंगा के किनारे, उज्जैन में होता है शिप्रा नदी के किनारे, ठीक है, नासिक में होता है गोदावरी नदी के किनारे, और प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती जो अब इनविजिबल हो चुकी है। कुंभ मेला जो है वो 4 बार होता है 12 साल के अंदर अंदर, ठीक है। 4-4 साल के साइकिल में होता है 12 साल में 4 बार, ठीक है। और 3-3 साल के सर्कल में 4 बार होता है, ठीक है। 3 साल में हरिद्वार में हुआ तो अगले 3 साल उज्जैन, फिर अगले 3 साल बाद नासिक, अगले से 3 साल बाद प्रयागराज में, ऐसे जो है ये साइकिल चलता रहता है। भाई महाकुंभ जो है एट प्रयाग ये जो है 144 साल बाद हो रहा है, 12 पूर्ण कुंभ के बाद, ठीक है। 12 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 144 आएगा। तो 12 पूर्ण कुंभ के बाद ही ये आता है महाकुंभ, ठीक है। अब आएगा 144 साल बाद, अगले 144 बाद फिर से आएगा महाकुंभ। इसकी वजह से ही इतनी ज़्यादा भीड़ और इतना ज़्यादा जो है हमें ये देखने को मिल रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। यूनेस्को में इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में रखा गया। याद रखना है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऐसी होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं। और इनिशिएटिव्स कुछ चलाए गए थे इसी के अंदर, जैसे नेत्र कुंभ चलाया गया था, आई कैंप लगाए गए थे, बहुत सारे कैंप वगैरह लगाए गए थे। दंत कुंभ लगाया गया था, डेंटल कैंप, ज्ञान कुंभ आया था, नॉलेज का कैंप, ठीक है। ग्रीन कुंभ आया था, इसमें एक इनिशिएटिव चलाया था, एक थैला एक थाली, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट को हटाने के लिए विद्या जो है कैंप कुंभ भी चलाया गया था। तो ये सब इनिशिएटिव्स कुंभ मेला के समय चले थे। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर ये एक आर्टिकल आया था कि एनएसओ नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस जो मॉस्पी के अंदर आती है, मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये रिलीज़ करती है। याद रखेंगे कि जो एनएसओ वो रिलीज़ करती है सीपीआई और इन्फ्लेशन डेटा, ठीक है, हर मंथ एवरी महीने, ठीक है। मतलब एवरी मंथ जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इन्फ्लेशन रेट कौन रिलीज़ करता है? एनएसओ, जो मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। याद रखेंगे, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम भूल जाते हैं कि इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसके बाद
इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर ये है, चंद्रयान-3 से रिलेटेड है। देखिए चंद्रयान-3 काफ़ी पुराना एक करंट अफेयर हो गया, फिर भी इस पे क्वेश्चंस अभी भी बनते रहते हैं। अभी न्यूज़ ये है कि मेड सरप्राइज़ मून हॉफ। मून हॉफ का मतलब ये है कि जैसे हम ऊपर इसको लिफ्ट करते हैं, ठीक है? लैंडर को हमने ऊपर लिफ्ट किया, तो उसका एक ट्रायल फिर से किया गया, जो कि एक सरप्राइज़ ट्रायल था, जो कि सक्सेस हुआ। और तो फिर कहीं न कहीं ये न्यूज़ में आया है, तो हम इसको देख लेते हैं। चंद्रयान-3 जो है वो लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, ठीक है? और लैंडिंग हुई थी इसकी 23 अगस्त को, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी ऑन द सरफेस ऑफ द लूनर साउथ पोल। याद रखना, साउथ पोल में पहली कंट्री थी जिसने साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और ओवरऑल अगर देखें कि लूनर या मून पे लैंडिंग के लिए वो चौथी कंट्री है, ठीक? व्हीकल जो इसमें यूज़ किया था, किस व्हीकल से इसको भेजा गया था, वो था LVM M3M4, LVM3M4, ठीक? पेलोड इसमें एक रखा गया था शेप, जो कि स्पेक्ट्रोपोलैरिमीट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, ठीक है? ये स्टडी करेगा अर्थ फ्रॉम लूनर ऑर्बिट। इसके बाद और इम्पोर्टेंट न्यूज़ इसमें ये है कि जर्मनी में नेक्स्ट चांसलर के लिए सिलेक्शन चल रहा है। और अभी करंटली जो चांसलर हैं वो हैं ओलाफ सोल्स, और 4 इसके कैंडिडेट्स हैं। देखते हैं इसमें कौन बनता है। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर से रिलेटेड, क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर बैंक फेल होता है तो आपको करंट लिमिट जो है, जो इंश्योरेंस कवर है, वो है 5 लाख रुपए आपको बैंक की तरफ से मिलेंगे। कोई भी अगर बैंक फेल होता है तो कमर्शियल बैंक्स, ठीक है? और ये इंश्योर जो किया जाता है वो बॉडी है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है आरबीआई की, ठीक है? याद रखेंगे, सब्सिडरी है आरबीआई की, DICGC, ठीक है? जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो लिखा हुआ है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें पता है ज्ञानेश कुमार को जो है सेलेक्ट किया गया है, तो इससे रिलेटेड फिर से आया हुआ है पूरा प्रोसेस फिर से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 3 मेंबर एक बॉडी है, जिसमें एक इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। और न्यू जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अपॉइंट किया जा रहा है इनको एक एक्ट के अकॉर्डिंग। ये जो एक्ट है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफिस एक्ट 2023। तो ये नया एक्ट है और पहली बार मतलब ये यूज़ किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है? तो ये किस तरीके से प्रोसीजर चलता है, देखिए इस एक्ट में लिखा हुआ है कि एक सर्च कमेटी होगी जिसको लॉ मिनिस्टर हेड करेंगे, करंटली अर्जुन राम मेघवाल हैं। और and having 2 senior officials serving as secretariats to the government of India must draw up शॉर्ट लिस्ट ऑफ 5 कैंडिडेट्स। तो इसमें क्या होंगे, जो सर्च कमेटी होगी इसमें एक लॉ मिनिस्टर होंगे, 2 सीनियर ऑफिशियल्स होंगे सेक्रेटरी लेवल के, ठीक है? जो 5 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है? ये शॉर्ट लिस्ट जो 5 लोगों की है ये सिलेक्शन कमेटी को दी जाएगी। सिलेक्शन कमेटी के जो हेड होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर, और इसके अलावा उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी होंगे, और प्लस एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा जो कि इस बार होम मिनिस्टर थे। सिलेक्शन कमेटी बिसाइड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लीडर अपोजिशन राहुल गांधी हैं इस समय, और होम मिनिस्टर अमित शाह थे इसमें, ठीक? और इसके अलावा अगर हम देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड। क्या होना चाहिए इसके लिए एक तरीके से एलिजिबल क्राइटेरिया, तो फ्रॉम एमंग्स पर्सन हु आर होल्डिंग और हैव हेल्ड अ पोस्ट इक्वेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी की रैंक के बराबर हो, ठीक है? एंड शैल बी पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी who have knowledge of and experience in मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, ठीक है? जिनके पास जो है एक्सपीरियंस हो और मैनेजमेंट और इलेक्शन कंडक्ट करने का एक तरीके से एक्सपीरियंस हो और या नॉलेज हो, तो वो भी एलिजिबल होंगे किसके लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर के लिए, ठीक? इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। याद रखेंगे, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट कुछ स्टैटिक क्वेश्चन था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है, याद रखेंगे पाकिस्तान और यूएई दोनों जगह हो रहा है, ठीक है? यूएई में दुबई में हो रहा है। तो इंडिया और बांग्लादेश, या इंडिया बांग्लादेश का जो अगला मैच है वो कल होगा और वो दुबई में होगा। तो ध्यान में रखेंगे कि 2 जगह हो रहा है, पाकिस्तान और यूएई में। तो ये इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी आज की, और भी इसी तरीके से न्यूज़ हम डेली लाते रहेंगे। जय हिंद।